हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हाउस वायरिंग के बारे में बात करेंगे। हाउस वायरिंग कैसे कैसे काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या तार होते हैं, कौन कौन से तार को हम लोग देख के पहचान सकते हैं। इसमें 230 है या 440 है, वो आप लोग इजी में आसानी से आप लोग देख के पता कर सकते हैं। आज उसी का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। हम लोग के घरों में देखते होंगे, जैसे ये कि ये घर है, जैसे ये घर बना हुआ है, ठीक है। ये घर बना हुआ है, मान के चलिए आपका घर है। तो यहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ से पोल है अपनों का, जो बाहर घर घर के बाहर कुछ पोल होगा, जिसमें से 4 तार रहते हैं। 2 3 4 तार रहता है, ठीक है। और आपके घरों में जो तार जाते हैं, कितने कनेक्शन जाता है, कितने तार यूज करते हैं, वो देखते हैं। इसमें 4 तार जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आर फेज है, 3 फेज है इसमें, आर, वाई, बी और न्यूट्रल। ये 3 तार आपके पोल में जाते हैं। जो आप देखते होंगे इसमें 4 तार जाता होगा, आप देखते होंगे। जो या केबल भी रहता है, तो केबल भी उसमें 4 का केबल रहते हैं उसमें। जो आजकल तो केबल का चल गया है, पोल टू पोल चिप केबल है, वो केबल में भी 4 तार रहते हैं, ठीक है। तो आज तो ऐसे हम 4 तार उसमें रहते हैं, उसको तो अंदर से नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग इसमें ऊपर जो देखते पहले जो आता था पोल से, अभी कहीं कहीं मैक्सिमम जगह भी है यही वाला है, जो नंगा एल्युमिनियम का तार जाता है, उसका हम लोग इसी का एक अंदर रहता है, इसी को केबल में कर दिया गया है, सेम टू सेम इसी का केबल में रहता है। तो इसमें क्या कौन सा तार रहता है, आर फेज, वाई फेज, बी और न्यूट्रल, 3 फेज रहता है। मतलब 440 भी रहता है इसमें। कौन कौन से 440 रहता है वो इसके बारे में देखते हैं। ये जो आर और ये वाई के बीच में 440 रहता है, 440 वोल्ट। वाई और बी के बीच में 440 वोल्ट, और वाई और बी के बीच में 440 वोल्ट। ये सभी के बीच में रहता है 440 वोल्ट। और 220 कब हम लोग यूज करते हैं, हम लोग घरों में तो 220 आता है। तो वो कैसे आता है भाई, जब ये 440 है तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका घर है, ठीक है। आपके घर में ये एक तार रहता है, पहले हम लोग इससे कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। यहाँ मीटर लगा हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ है। हम लोग 2 तार लेते हैं, 220 लेते हैं। तो 220 कैसे मिलेगा, हम लोग आर फेज में से या वाई फेज, इसमें एक फेज लेते हैं। चलिए जैसे बी फेज हमने लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। कौन कौन सा फेज लिया, बी और न्यूट्रल। तीनों में से किसी एक को लेते हैं, तीनों में से एक फेज लेंगे और न्यूट्रल लेंगे, तब ये दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। यही हमारे घर में जाता है। इसी में से 2 तार हम लोग लेते हैं और ये घरों में चला जाता है, और इसी से मीटर में जाता है। ये जो अपना एनर्जी मीटर जो अपने घरों में लगा हुआ है, बिजली मीटर, इसमें शुरुआती में 2 तार में चला जाता है। ये 2 तार आया ना, इसी में चला जाता है। कौन कौन सा तार जाता है, एगो फेज जाता है, एगो न्यूट्रल जाता है। इसी प्रकार ये आउटपुट आपको मीटर से आउटपुट से निकल जाता है 2 तार, ठीक है। यही फेज और एक न्यूट्रल, 2 को तार जो है आपके घरों में वायरिंग पैनल में चला जाता है। ये मेन पैनल हुआ या जो भी हुआ, मेन स्विच हुआ, इसमें चला जाता है। मेन स्विच है, ठीक है। इसमें चला गया, तो देख लिए आप, इसके बीच में 220 रहता है, ये घरों में चला गया। अगर किसी को लोड ज़्यादा है, 3 फेज की सप्लाई चाहिए, तब हम लोग कितना तार यूज करेंगे। ये तो हमने लाइट बत्ती और इसके जलाने के लिए 220 हमने यूज किया है नॉर्मली, जो घर में पंखा, टीवी
सब चलाने के लिए होता है। लोड कम रहता है इसलिए 3 किलोवाट 4 किलोवाट तक, जैसे हम लोग को 440 की ज़रूरत पड़ता है। तो कौन सा कितने तार कौन कौन सा आएगा, तब हम लोग ऐसी कंडीशन में ये 3 तार लेते हैं RYB। ये 3 तार आपका RYB और एक न्यूट्रल। तो आपके ये जो, जैसे आप कोई आटा चक्की या कुछ बड़ा मशीन चलाना चाहते हैं तो वहाँ क्या रहेगा, जैसे ये है, वहाँ आपका जो घर में जाएगा ये 3 फेज जाएगा लाइन, ये 3 फेज जाएगा, 3 फेज जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा। तो ये आपके घर में 3 फेज और ये क्या था, सिंगल फेज 220 वोल्ट और ये 3 फेज 440 वोल्ट। तो आपके घरों में यही जाएगा, ठीक है। इसके एक मीटर आता है, इसके मीटर में चला जाएगा। ये मीटर जो रहेगा 3 फेज का मीटर रहेगा। इसी का पैनल भी 3 फेज का डिजाइन रहता है, ठीक है ना। तो आप देख लिए कि सिंगल फेज क्लब लाइन में कितने तार आता है, 3 फेज में कितने तार आता है। हम लोग जो घर में अर्थिंग करते हैं, यहाँ पे अर्थिंग करते हैं, ये अर्थिंग सभी मस्ट है, ज़रूरी होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्यों कराया जाता है? अर्थिंग कराने का यही पर्पज़ है। लोग कहते हैं कि अर्थिंग पोल से आया, बहुत लोगों में हम देखते हैं सुनते हैं, जो गांव एरिया में लोग बोलते हैं कि फेज पोल से तो आ ही गया है अर्थिंग। सॉरी, पोल से अर्थिंग नहीं आता है, पोल से न्यूट्रल आता है। क्या आता है? न्यूट्रल आता है, जो कि किसी मशीन को चलाने के लिए, किसी लाइट को जलाने के लिए काम में आता है। सेफ्टी के लिए आपको अर्थिंग करना मस्ट है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। सेफ्टी चाहिए तो इसके लिए अर्थिंग हम लोग घरों में करते हैं। क्या करते हैं कि गड्ढा करते हैं 10 फीट, 5 फीट 6 फीट गड्ढा कर करके 6 फीट करीब गड्ढा करते हैं। उसमें नमक चारकोल डाल करके पाइप डालते हैं, जीआई पाइप, और इसे एक अर्थिंग तार निकालते हैं, कॉपर का तार या जीआई तार, और ये जो इसके मेन पैनल में कनेक्ट हो जाता है। इसका जो मेन पैनल है यहाँ पे मेन पैनल में कनेक्ट हो जाता है, सभी के मेन पैनल में, और वहाँ से सभी सॉकेट को चला जाता है, ठीक है। अर्थिंग के बारे में विस्तृत वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें अर्थिंग कैसे काम करता है वो सभी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा उसमें, उस वीडियो में। प्लीज़ कमेंट मारिए, प्लीज़ कमेंट करिए कि क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और क्या वीडियो हमको इस पर आगे लाना चाहिए। धन्यवाद।